सबसे पहले भाई जितने साथी जो आज हर्ष शिकारा पेज पे इस लाइव को देख रहे हैं, अब देख रहे हैं या बाद में देख पाए, सबसे पहले तो दिवाली थी। दिवाली की आपको लेट सही हार्दिक शुभकामनाएं हर एक साथी को, मेरे हर एक हिंदुस्तान वासी को। और अब बात आती है भाई, आप लोगों ने ऊपर पढ़ी लिया होगा हनुमान बेनीवाल की, वो सच्चाई जिसने बहुत कम आदमी आज तक जानते होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं बताता हूं कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता नहीं होगा। राजस्थान में हाल फिलहाल चुनाव चल रहा है, और जो राजस्थान में चुनाव चल रहा है उस चुनाव को सिर्फ आप लोग टीवी पे देख रहे हो। आप लोग वहां तो सिर्फ राजस्थान की जनता ही जानती है, और राजस्थान की जो जनता वो भी इतना ही जानती है जिसका जो जिला तहसील लगे हुए अपने जिले तहसील और अपने गांव के हालात तक सीमित है, उसके बाहर की नहीं जानता कोई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहली बात। अब दूसरी बात यह है, राजस्थान चुनाव के अंदर अगर आप टीवी चलाते हो, टीवी खोल के देखते हो, कहीं भी टीवी देख लो, न्यूज चलाओगे, न्यूज चैनल लगाओगे, चुनाव के हालात जानने के लिए, चुनाव के हालात क्या दिखाने लग रहे हैं, वे चुनाव के हालात आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मैंने भी टीवी देखा, बहुत दिनों में देखा, एक दुकान पे देखा, उसमें देखने लग रहा था मैं क्या हालात दिखाने लग रहे। उसमें दिखाने लग रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान के अंदर वो 80 सीट ली है, और जो बीजेपी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना हुआ है। ये टीवी न्यूज पत्रकारों की बात कर रहा है हर्ष शिकारा, जमीनी हकीकत की नहीं। उसमें उससे अलग हनुमान का, चंद्रशेखर रावण का, किसी अन्य दल का कहीं भी कोई भी रोल नहीं ये दिखाया जाता टीवी में। वास्तविकता क्या है जमीन की अब वो बताता हूं, और हनुमान बेनीवाल की वास्तविकता बहुत कम आदमी जानते होंगे। मैं उस इंसान के साथ रह रहा हूं, उस इंसान के साथ लगभग 6-7 साल तो मन हो लिए राजस्थान में जाते ने, और लगभग 6-7 साल से मैं हनुमान जी को जानता हूं, चंद्रशेखर जी को जानता हूं। हकीकत क्या है वो आप लोगों को बताता हूं। बड़ी चीज पहले तो ये है, जो आप मीडिया देखो हो, जो न्यूज देखो हो, वे सरकार के ही चैनल हैं, और सरकार अपना माहौल बनाने के लिए उसी हिसाब से अपनी सीटें दिखवाती है, ताकि उन लोगों का माहौल बन जाए, लोग उन पर विश्वास करने लग जाएं। उस विश्वास के कारण ये सोचें कि बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत सरकार आवा है, और लोग उन्हें वोट देना पसंद कर रहे हैं, जीत में गिरना। यह है बीजेपी की सोशल मीडिया की हकीकत। और जो जमीन की हकीकत है भाई वह सुन लो, दोनों जो पार्टियां हैं किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आती, हो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पहली बात। दूसरी बात है अन्य दलों की। अन्य दलों में भी कम से भी कम बताता हूं आप लोगों को मैं, 40 से प्लस सीटें ऐसी हैं जो बाहर जाने लग रही हैं, यानी कि और जीता अन्य दल जीते हैं। और अन्य दल जो जीते हैं, बात हनुमान की आओ, हनुमान की एक वीडियो को वायरल कराया जा रहा था, पीछे मेरे दौरे भेजना लग रहे गुस्से वाली वीडियो को। जो दिल का साफ आदमी होता है ना, और जो दिन रात लोगों के लिए एक कर रहा है, वो आदमी अंदर से वैसा ही मिलेगा जैसा बाहर से है। वो आदमी दिखावटी नहीं है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करता है, उन कार्यकर्ताओं की आधी रात ना काम भी करावे है। अगर वो कार्यकर्ता पे किसी पे हाथ उठा दे, पीट दे है, मूर्ख तो वो है नहीं किसी उन्हें पीट देगा, वो उसको पीटता है जो उसकी टीम का मेंबर हो, जो उसका कार्यकर्ता पर्सनली तौर पे जिसको 5-10 साल से जानता हो। और जब वो गलती करता है तो गलती करने पर माँ बाप भी धमका दिया रहे, नॉर्मल ही बात है। ये बात ये है हनुमान की जो हकीकत है वो ये है, हकीकत मैं बताता हूं। जिस वक्त हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा था, एक लौता आदमी था जो राजस्थान की तरफ से काफिला लेकर
उस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया था। हनुमान बेनीवाल वो एकलौता आदमी था जब पहलवान आंदोलन कर रहे थे। बजरंग पूनिया को जब थाने के अंदर बैठा लिया था, पुलिस उठा के ले गई थी। राजस्थान से चलकर बजरंग पूनिया को आधी रात को छुटाने के लिए अकेला आदमी आया था। क्या हरियाणा के अंदर से, हरियाणा की राजनीति के अंदर से कोई आदमी गया था भाई उन छुटाने उस टाइम पे? आप सबसे पूछना चाहता हूं, बजरंग हरियाणा का बेटा है। हरियाणा का को कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, अन्य दल का को नेता गया था आधी रात नूडो थाने में वो अपने बेटे न अपने बालक न छुटाने? एक राजस्थान से जयपुर अपने निवास स्थान से चलकर दिल्ली में वो आदमी आधी रात को 2 बजे बजरंग पूनिया को छुटवाने के लिए आता है। किस लिए? वो एक किसान पुत्र, वो आप लोगों का दर्द समझता, आप लोगों के साथ खड़ा रहता है। सच्चा जो आदमी होगा उसको छो उठा है या वास्तविकता है। बनावटी जो आदमी होगा वो मीठा होया करे, और मीठे के साथ शुगर होती है। यानी कि जो मीठा बोलेगा ना उसके भीतर के चल रहा के ना, वो ना आप लोगों को पता लगे ना हमारे को। और जो कह रहे हैं ये मीडिया पत्रकार जो दिखा रहे हैं अन्य दल का तो कोई मैटर नहीं, वो दिखा रहे हैं अन्य दल का कोई मैटर नहीं। इसका मतलब तो फिर भाई जो राजस्थान का किसान है, जवान है, दलित है, जितने आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, इसका मतलब आप लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं समझ रही सरकार। जितने बाबा साहब के दीवाने हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप उन वारदातों को भूल जाते हो क्या? मूछे राखने पर दलित समाज के आदमियों को पीटा जाता है। घोड़ी पर बैठकर घुड़सड़ी निकालने पर दबंग आदमियों के द्वारा उन आदमियों को पीटा जाता है, उनका हक खाया जाता है। सोचने की बात, जो आदमी अपने कुएं पर तुम्हारे को पानी तक नहीं पीने देते, उन्हीं का राज आता तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे भाई? जो कुएं के ऊपर तक नहीं चढ़ने देते, छोटी सोच के, ओछी मानसिकता के आदमी, वो तुम्हारा कैसे भला कर देंगे? ये मैं इस दलित परिवार से, मेरा जो दलित परिवार, उनसे पूछना चाहता हूं ये बातें। जब इतना भेदभाव आप लोगों के बीच में बनने से पहले ही किया जाता है, बनने के बाद वे सरकारें क्या करेंगी? अगर किसी को यह लगता है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आने से राजस्थान का भला होगा, वो एक गेड़ा हरियाणा में मार जाओ और हरियाणा के हालात देख जाओ, आप लोगों को पता लग जाएगा। भूल गए 2016 में जाट आरक्षण के नाम पर भाई को भाई से लड़वा दिया था। 35 का खुद इन्हें नारा दे दिया, इनके बीच के नेता ने नारा दे दिया, सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, सबको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया। भूल गए आप ये सारी बातें? राजस्थान में गुजरों को जब आरक्षण की जरूरत थी, आरक्षण की डिमांड करी, सरेआम उनकी छाती पे गोली बरसाई गई। कौन सी सरकार थी? अच्छे से याद होगा आप लोगों को, यही बीजेपी थी क्या आप लोगों की, जो अब फिर दोबारा से सरकार बनाने की कह रही है। और अब बात आती कांग्रेस की। कांग्रेस जो ये कहती है हमारा राज आ गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कांग्रेस का राज हाल फिलहाल भी राजस्थान के अंदर अब तक क्यों नहीं करके दिखाया? जो करना था, जो वादे कर रहे, वे वादे अब पूरे कर देते। सरकार आप ही लोगों की थी। मोटी बुद्धि से जब तक काम लोगे, जब तक गुलाम रहोगे, जब तक आप लोगों की बातें कोई नहीं सुनेगा।